कि किसी माफिया ने या किसी भी XYZ ग्रोह ने जो है वो गाड़ियां जलाई हैं। उस टाइम पर लियाकत महसूद की एंट्री आपको पता किस तरह के अंदाज की हुई है? वो असला लहराते हुए आ रहे हैं, चैलेंज करके आए सोशल मीडिया के, मैं आ रहा हूँ, किसी में दम है तो मुझे रोक के बताए। मतलब वो कहीं से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कहीं पर आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हो और वो कहे कि हाँ यार हमारे लोगों में भी कुछ गलतियाँ हैं तो चलो हम उसको सुधारने के लिए कोई किसी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं आके। जैसे ही हादसा रोजमा होना शुरू हुए तो सिर्फ मुहजर कोई मोमेंट के आफाक अहमद वो सामने आए, कोई पार्टी सामने नहीं आई और एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे एक दफ़ा फिर इनके मजबूती को हिंदा किया जा रहा है, एक इशू पे सामने लाया जा रहा है। लेकिन डंपर मारते वक्त ये नहीं पूछ रहा होता कि आप उर्दू हो, सिंधी है, पंजाबी है, पठाने कौन है। उनको उनसे हादसा हो जाता है, वो मार देते थे, उसके बाद रिएक्शन आवामी आता है। देखो अगर वो होती ना तो माजरत के साथ फिर ये महसूद वाले जितने भी घूम रहे हैं ना, लियाकत महसूद जो बोलता है रोड पे खड़े होके कि आओ मैं बताऊं, इतनी नौबत भी नहीं आती। और बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, नहीं होती किसी की इतनी मजा। ये कराची वाले जो अभी अपने आप को लावारिस समझ रहे हैं ना, वो इसीलिए समझ रहे हैं, उनको पता है कि अभी उनके पीछे हाथ रखने वाला कोई नहीं। बस आज एक बार फिर कराची प्रेस क्लब से मैं आज शोहर शब्बीर के साथ सीनियर बहुत साफी के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं कराची में एक बार फिर चिल्लाओ गहराओ सूरत पैदा हो गई है, इस पर हम बात करते हैं। शोहर शब्बीर ये बताइएगा कि डंपर्स से शहरियों पर कुचलने के वाक़यात में इजाफा और फिर शहरियों का इस तरह बिल्कुल रिएक्शन देना, नहीं लगता कि 90s की सियासत दोबारा से कराची में आस्ते आस्ते अब दोबारा से एंट्री हो गई है, वही वाला अंसर शामिल है? वाकई में जेन्युइन यार 90s की सियासत पे आपका क्या मतलब क्या कहना है कि बताओ, आप बोल लो कि भाई वापस आ गए? लग यूँ जाके भाई आ रहे हैं या फिर भाई की आवाज़ें आ रही है क्योंकि लोग इस तरह मुश्तैल हो रहे हैं और एक के बाद यार देखें मैं बोल रहा हूँ ना भाई है ना भाई की कोई आवाज़ें आ रही हैं ना ऐसी कोई चीज़ है। देखिए इस सारे मामले को थोड़ा सा जो है ना, इसके मामले को 2-3-4 महीने पहले से ले जाना पड़ेगा, वहाँ से आप रिएक्शन चेक करें। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि 3-4 महीनों से ये एक हवा बनी हुई थी कि यार डंपर जो है वो लोगों को कुचल देते हैं। पुलिस गवर्नमेंट सब एक ही बात बोलते थे कि यार डंपर्स को कोई कुछ ना कहे, डंपर को कोई कुछ ना कहे, बंदा मर जाए मरता रहे। उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि शायद गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो इनसे पैसे लेती है, भत्ते जाते हैं तो इसकी वजह से इनको कोई कुछ नहीं कहते। जब 2 गाड़ियां जली थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, आपको याद होगा कि आफाक अहमद को उसमें गिरफ्तार कर लिया, चीज़ें हो गई। अच्छा आफाक अहमद ने स्टेटमेंट दिया था कि मंगल के रोज से हम जो है वो किसी को देखते हैं कि कैसे डंपर चलते हैं शहर के अंदर। चले मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए आफाक अहमद की कॉल का वो रिएक्शन था। सोहराब पुरानी सब्जी मंडी के ऊपर 4 ट्रॉलर एक साथ जलाए थे, वो किसने जलाए थे भाई? उसकी कॉल तो किसी ने नहीं दी थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब जहां पर कहीं भी हादसा होता है तो वहां एक पैनिक फैल जाता है, लोगों के अंदर गुस्सा आता है। अच्छा गुस्सा क्यों आता है कि यार इतनी ऊंचाई के ऊपर वो एक डंपर वाला, एक ट्रॉलर वाला, ट्रक वाला बैठा होता है, उसको मोटरसाइकिल वाला नजर ही नहीं आ रहा होता है। अच्छा वो उसके अंदर 60, 70, 40, 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। अगर मोटरसाइकिल वाला उसके आगे आता है, वो ब्रेक देता है, वो ब्रेक उसको कंट्रोल में नहीं आ पाता, डेफिनेटली वो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो लोगों का रिएक्शन आता है, रिएक्शन आता है तो फिर इस तरह के रिएक्शन के ऊपर हरकतें होती हैं। अब सुने मैं आपको बताऊं, डंपर हम कर रहे हैं सारे बैठे हुए। अभी गुलशन इकबाल पर फॉर्च्यूनर गाड़ी जलाई है, मतलब अब आप बोले कि फॉर्च्यूनर वालों के खिलाफ कोई स्पेशल मुहिम चल रही है, वो तो एक वाकई से देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी अवामी रिएक्शन है, वो भी अवामी रिएक्शन था, ये भी अवामी रिएक्शन है। देखिए अब अवामी रिएक्शन नताशा में आ जाता है, लेकिन वहाँ फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच गए और वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बना कि नताशा क्योंकि लेडीज थी उसको उसका एडवांटेज मिला और मुलजिमा खुद वहाँ पर खड़ी हुई थी, लोगों ने उसको पकड़ लिया। देखिए कुछ हर जगह की अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करना जो ना वो गैर मुनासिब है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, डंपर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि हाँ हम डंपर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जब इतना अवामी प्रेशर आया, चीज़ें हुई, तो ये जो DIG पीर मोहम्मद शाह, उन्होंने 50 के करीब ट्रॉलर, डंपर और वाटर टैंकर पकड़े। उनकी ज़रा हालत तो देखें आप जाके, उनकी हालत ऐसी है कि आप यकीन करें कि वो म्यूजियम में भी रखने के काबिल नहीं है।
किसी का दरवाजा नहीं है, किसी का गेयर लीवर नहीं है, किसी का ब्रेक नहीं है। मतलब कार्रवाई तो होगी ना। यार वो कार्रवाई नहीं है ना, 50 लोगों को आप पकड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फिर वो उनको आप चालान कर रहे हैं। भाई वो तो जब्त होकर स्क्रैप में डालने वाली चीज है, आप उसको चालान करके छोड़ देते हैं दोबारा। मोटरसाइकिल वाला वायलेशन करता है तो आप उसके ऊपर चालान कर रहे हैं 500 का 700 का। डंपर वाला करना है तो उसको आप कर रहे हैं 300 का 400 का। तो इसी भी आते हैं शहर भर में हम मुख्तलिफ शाहरों पे देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतारिक नज़र आ रही है। जहाँ इससे मुतारिक होना चाहिए वहाँ तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर और ऊपर से हमारे कानून ऑफिस करने वाले इदारों, सिक्योरिटी इदारों के बाकायदा इन डंपर्स मालिकान से मीटिंगें भी चल रही हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई जा रही है। यही तो मसला है जिसकी वजह से ये रिएक्शन आ रहा है। अब आप देखें, मैं लियाकत महसूद जो है डंपर एसोसिएशन वाले, उनका लबो लहजा, उनकी आपने तकारीर सुनी, उनकी बातें आपने सुनी, कहीं आपको ऐसा लगा कि वो किसी आग के ऊपर जो है वो पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं? वो तो उस आग के ऊपर मजीद तेल डालते हुए नजर आए। अगर नॉर्थ कराची के अंदर, मैं चलो आपकी बात 1 मिनट के लिए पूरी करता हूँ कि किसी माफिया ने या किसी भी XYZ ग्रोह ने जो है वो गाड़ियां जलाई हैं, उस टाइम पर लियाकत महसूद की एंट्री आपको पता किस तरह के अंदाज की हुई है? वो असला लहराते हुए आ रहे हैं, चैलेंज करके आए सोशल मीडिया के, मैं आ रहा हूँ, किसी में दम है तो मुझे रोक के बताएं। मतलब वो कहीं से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कहीं पर आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हो और वो कहे कि हाँ यार हमारे लोगों में भी कुछ गलतियां हैं तो चलो हम उसको सुधारने के लिए कोई किसी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं आके। फिर मैं एक और चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट के काम होते हैं ये, गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो डंपर एसोसिएशन हो गई, पॉलिटिकल पार्टियां हो गई, XYZ जो लोग इसमें एक्टिव थे उनको बिठाते और कोई लाहेमल ऐसा बनाया कि चले यार ठीक है, शहर के अंदर अगर डंपर आता है, ट्रॉलर आता है, कंटेनर आता है, क्योंकि आना जरूरी है, इसके बगैर आप और मैं रह भी नहीं सकते, तो उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? वो 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे शहर में चले, उनके लिए एक रॉ मुतय्यन हो कि भाई टाइमिंग इनकी मुख्तलिफ चले, टाइमिंग तो मुतय्यन है, लेकिन मैं तो अमल दरामद नहीं करा सकते आप उसके ऊपर। उनको कम से कम स्पीड दे दें कि भाई आप 30 की स्पीड से ज़्यादा शहर के अंदर नहीं चलेंगे, आप लेफ्ट साइड पर जो है वो अपनी गाड़ी को चलाएंगे। मतलब कुछ इस तरह कर सकते हैं कि जो लोगों को आप ये साबित प्रूफ करें कि आप उनकी जान को बचाने के लिए जो है वो सीरियस है। लेकिन यहाँ उल्टा सीन हुआ है कि यहाँ पर उस सारे मामले को जो है वो पॉलिटिसाइज किया गया और सबसे जो खतरनाक बात हुई है कि वो उसको लसानियत की जो है वो भीड़ चढ़ा दिया गया। अच्छा सुहेल, लसानियत पे आते हैं। असल में जैसे ही हादसा रोनमा होना शुरू हुए तो सिर्फ मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद वो सामने आए, कोई पार्टी सामने नहीं आई और एक ये तासुब देने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे एक दफ़ा फिर इनकी मजबूती को जिंदा किया जा रहा है, एक इशू पे सामने लाया जा रहा है, कोई जमात सामने नहीं आ रही और बिल्कुल आपकी बात के एक सेक्टेरियंस वाला बिल्कुल एक मामला है, इसके तसादुम की सूरत पैदा की जा रही है, तो बाकी जमातें क्यों खामोश थी? देखिए मैं आपको बताऊं, वो डंपर से तो सिर्फ उर्दू बोलने वाले को नहीं पूछने जा रहे थे ना। असल मेरा पॉइंट ये है, बाकी देखिए डंपर मारते वक्त ये नहीं पूछ रहा होता कि आप उर्दू हो, सिंधी है, पंजाबी है, पठाने कौन है, उनको उनसे हादसा हो जाता है, वो मार देते हैं, उसके बाद रिएक्शन आवामी आता है। अच्छा फिर अब मैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट की बात करूं, मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट की 20 साल 25 साल सियासत में सबसे ज़्यादा अवामी हमदर्दी जो है उनको इस टाइम मिली है। सिर्फ क्यों मिली है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सिर्फ डंडे से चलाना चाह रही है, सिर्फ डंडे से सबको सीधा कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर नेगोशिएट किया जाता है, कुछ चीज़ों पर मुतमईन किया जाता है कि बुला के स्टेक होल्डर्स को बिठाएं कि भाई हमारी मजबूरी है कि हम डंपर, ट्रॉलर, कंटेनर्स जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं, हाँ लेकिन उसका सिस्टम जो है वो सीधा कर सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर बात कर सकते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। अगर आप डंपर और ट्रॉलर की इनकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो मौसर कर लें तो मैं आपको बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा डंपर तो मेरे ख्याल से बंद हो जाएंगे, आम गाड़ियाँ बंद होगी, आम गाड़ियाँ भी बंद हो जाएंगी। आपने टैंकर देखे, पानी के टैंकर कभी घूम रहे होते हैं, उनके दरवाजे भी नहीं होते हैं और वो जब गेट डालते होते हैं ना तो ऐसा लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान से बाहर निकले और ये इंडिया से वापस आ गए। तो ये तो हाल है यार, अगर इस तरह की आप चीज़ें चलाएंगे तो फिर आप उम्मीद ना लगाएं कि आवाम जो है वो आपको जो है वो रिलीफ देगी। आवाम भाई रिएक्शन देगी। सुनील ये बताया कि कराची की नुमाइंदा बहुत बड़ी जमात वो नज़र नहीं आ रही, अगर वो पहले बड़ी जमात होती क्या तो मतलब आप फिर मुझे MKM लंदन की तरफ लेके जा रहे हो अगर वो होती तो क्या? बलोच जी मेरे साथ बारीक काम नहीं करो। देखो अगर वो होती ना तो माजरत के साथ फिर ये महसूद वाले जितने भी घूम रहे हैं ना
लियाकत महसूस जो बोलता है रोड पे खड़े होके कि आओ मैं बताऊं, इतनी नौबत भी नहीं आती। और बाहर बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, नहीं होती किसी की इतनी नहीं, मजा। तो ये कराची वाले जो अभी अपने आप को लावारिस समझ रहे हैं ना, वो इसीलिए समझ रहे हैं, उनको पता है कि अभी उनके पीछे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। तो थोड़ी बाकी सी जमातें, कराची का मैंडेट तो पीटीआई ने भी लिया, पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ हद तक है। सबको पता है बाकी कि जमातें पीटीआई क्यों के पास खामोश भी कैसे मैंडेट किया था, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास भी मैंडेट कैसे किया था, और सबको पता है कि इस टाइम की एमक्यूएम के पास भी मैंडेट कैसे किया है, सबको पता है ये बात। तो मौजूदा एमकेएम की भी तो मतलब कराची की नुमाइंदा जमात तो है ना, मैंडेट बस नुमाइंदा जमात आप इस तरह कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक लेवल है कि उनको यहाँ के सीटें दी या दिलवाई गई हैं, या बस इस तरह तो आप कह सकते हैं। बाकी अवामी सतह पर जो है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हैं, और कराची इस टाइम लीडरशिप से महफूज है। कराची में लीडरशिप नहीं है। बिल्कुल कराची जो लीडरशिप से महरूम में, और यही वजह है कि जो चाहे कराची में आके करे, तामीरात करे, लूटमार करे, कुछ भी करे, और बेचारा कराची वही सॉरी टू से माजत के साथ मुझे पता शायद कुछ दोस्त इससे इतफाक ना भी रखे, लेकिन बहरहाल कराची खुद को इस वक्त लावारिस समझ रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, और मौजूद के साथ अभी खिदमत में हाजिर होकर जाएंगे।